मोदी ना होम मिनिस्टर कोई नहीं आया। अभी ये लोग ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर जैसा काम कर रहा है। तो जो 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 दर्शाता, वो जो पोजीशन वो सब दर्शाता था, जो 40% करप्शन लेके लोग करता था, वो दर्शाता था कैसा पैसा लूटा है। ये रास्ता आपको लगता है सर एक नया रास्ता चुने हैं लोग कर्नाटक में? नया रास्ता नहीं, साफ रास्ता चुन गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा वादा है और इन लोगों का नेगेटिव पॉलिटिक्स है और फिरका फरस्ती जो ताकत लेके लोग काम करता है, उसके खिलाफ अच्छा मैंडेट मिला है। आपको क्या लगता है सर, आप पूरे देश में देखे हुए हैं, कर्नाटक से एक क्लियर मैंडेट का मैसेज यही पहला राज्य आपको मिला है? यहाँ से कुछ नहीं, क्लियर मैंडेट तो मिला था, बहुत पहले मिला था क्लियर मैंडेट मिलने के बावजूद हमारा विधायकों को चोरी करके लोग सरकार बनाया है। 2 बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आया, 2 बार भी विधायकों को चोरी करके किया है। इस बार लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पूरा साफ मैंडेट दिया है। आपको क्या लगता है सर, ये मैंडेट 2024 का जो लोकसभा है, बिल्कुल एक मैसेज है 2024 और आने वाले जो चुनाव है 3 राज्यों में, इसके लिए साफ मैसेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ के जाना है। आपको क्या लगता है सर, कहीं ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ का एक एजुकेटेड क्लास है, कर्नाटक को एक एजुकेटेड स्टेट माना जाता है, यहाँ का मैसेज बहुत फ़र्क देने वाला है? काफ़ी फ़र्क होगा, क्योंकि ये लोग कर्नाटक का जो लोग का मैंडेट जो है उसमें साफ है, ये गुजरात मॉडल यूपी मॉडल चलने वाला नहीं है। ये स्वाभिमान का प्रश्न हुआ, कर्नाटक का जो स्वाभिमान है, इसलिए हमारा मैनिफेस्टो में हम सर्व जनांगद शांति अतोटा, कन्नड़ में हम कहा, इधर सर्वधर्म समभाव, जो बसवन्ना का जो स्लोगन लेके गया हम लोग उसको माना है। बजरंग बली के इशू उठाए, बाहुबली को यहाँ पे लाए, बजरंग बली के बात किए, वीएचपी, बजरंग दल, बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बजरंग बली की पूजा करने चले गए थे। बजरंग बली का पूजा नहीं है, हम बजरंग बली के ऊपर ये आस्था है। बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन है। यही फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम लोग हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हिंदुत्व में आस्था नहीं रखता है। हिंदुत्व पॉलिटिकल स्लोगन है, यही तरफ बजरंग दल ये पॉलिटिकल विंग है, और बजरंग बली हमारा आस्था है। ये लोग कौन होता है, हमको क्या करना है? इसलिए कांग्रेस में बीजेपी में यही फ़र्क है, हम धर्म और राजनीति को मिलाता नहीं है। आप एक लास्ट मोमेंट में जो मैनिफेस्टो में जैसे कांग्रेस ने बजरंग दल को लाते ही एक हंगामा मचा दिए और कहने लग गए कि ये बजरंग बली इनको सबक सिखाएंगे कांग्रेस को। बजरंग बली जी का इन्होंने नाम लिए हैं, एक बजरंग बली जी का एक संगठन को इन्होंने बैन करने जा रहे हैं। लगता है वो बजरंग बली के फैमिली वालों ने बजरंग बली का संगठन हो तो कितने लोगों को ये लोग टिकट दिया है? तो बजरंग बली का जो अगर लोग हो, ये लोग कौन सा केस में है? सारे एंटी सोशल बजरंग दल में है। ये बजरंग बली का फॉलोअर्स नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम करके ही भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर आस्था जो रखा है उसको भी कमज़ोर कर रहा है। क्या बजरंग बली सबक सिखाए हैं सर? आपको लगता है बजरंग बली ही सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को। उसका नाम, मेरा नाम झूठा मत लीजिए और नाटकबाजी मत करिए करके बजरंग बली इसको सबक सिखाया। बहुत सारे लीडर सर, येडियुरप्पा जैसे, जो आप बहुत सालों से जानते हैं, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लिंगायत कम्युनिटी के लीडर्स बीजेपी के खिलाफ हो गए क्योंकि उनके अहम नेता जो थे उनको बाहर रख दिए लोगों ने। नहीं, इन लोगों का स्ट्रैटेजी गलत था ना। कोई आप प्रचार प्रसार में देख लीजिए, कोई राज्य का नेताओं को कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया। कौन होता है नरेंद्र मोदी इधर आके? अमित शाह बोल दिया अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो आप लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये कौन भगवान है नरेंद्र मोदी? और अमित शाह, नड्डा बोल दिया अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपको कोई सेंट्रल कार्यक्रम नहीं मिलेगा। सेंट्रल कार्यक्रम देने के लिए हम टैक्स देते हैं। देश में हमारा 3रा स्थान पे है टैक्स देने में, यूपी बिहार नहीं है। हम लोग पूरा देश में हम लोग जो टैक्स देते हैं 3रा स्थान पे। महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक, हमारा हक हम मांग लेते हैं। ऐसा कौन होता है ये लोग बोलने वाला? तो इसके खिलाफ लोग जवाब दिया है। ये एक बहुत बड़ी प्रश्न थी सर, उस प्रश्न को तो आपने उत्तर ढूंढ लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सीएम कौन बनेंगे सर? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा एक रिवाज है
रिवाज के तहत जो हमारे एमएलए जो जिन चुन के आते हैं उसका राय लेके हाईकमांड चुनते हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनना है। आप कल सीएलपी मीटिंग बुलाए हैं, क्या कल डिसाइड हो जाएगा सर? अब कल वो देखते हैं, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो प्रभारी है सुरजेवाला जी और वेणुगोपाल जी आए हैं और करगे साहब भी है, वो लोग बोल सकते हैं उसके बारे में। कल तक कब सरकार बनाएंगे सर आप? जल्दी। कब जा रहे हैं राजभवन? अब जल्दी होना चाहिए, हो जाएगा। क्यों कहीं आपको सर एक लास्ट ये प्रश्न खड़ा होता है कि बीजेपी अशोक आपके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने बोले थे कि हम हॉर्स ट्रेडिंग भी करके सरकार बना सकते हैं किसी हाल में। हॉर्स ट्रेडिंग, वो हॉर्स ट्रेडिंग वो इंग्लिश में बोल रहा है, चोरी करने का बोलना था। चोर है ये लोग सब, विधायकों को चोरी करने वाले हैं, वही चोरी करने वाले हैं। इसको चोरी कहता है जो राहुल जी बोलते आया, अब हम भी बोलेंगे आगे। चोरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, जो सारे इंडिपेंडेंट्स, हमारा कुछ रेबल्स है, वो लोग हमारे टच में है, आ जाएंगे, कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। कुछ बीजेपी के लिए एमएलएस भी आपके टच में नहीं, ज़रूरी नहीं है हम लोगों के लिए, हमारे बल पे हम लोग करेंगे। अब अगर बीजेपी से कोई आना चाहता है तो स्वागत है। तो आप बुलाने के लिए तैयार है सर? आ जाए जो भी कांग्रेस का आइडियोलॉजी, कार्यक्रम और नेतृत्व को लेके आ गया तो हम स्वागत करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं। क्या इस बार 5 साल की सरकार चलेगी सर? पूरा 5 साल नहीं, आगे 15 साल के लिए चलेगा। इतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को कर दिया है। कौन से इशू सर आपको लगता है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग? पहले हम लोगों को महंगाई को रोकना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, रोज़गार देना है हमारा बच्चों को, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो ये लोग डैमेज किया है उसको ठीक करना है। एनईपी के खिलाफ आप लगातार बोलते हैं। हाँ, एनईपी के खिलाफ आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। इसको वापस लेना है, जाके यूपी और गुजरात में इम्प्लीमेंट करने दीजिए। कर्नाटक में एनईपी का ज़रूरी नहीं है, हम रोल मॉडल है पूरा देश के लिए। गो हत्या कानून लाए, आप कहें वो ठीक है, वो देखा जाए। गो हत्या का नाम पे, धर्म का नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को जान लिया, ये सब कर्नाटक का रिवाज नहीं है, संस्कृति नहीं है। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और जो नैतिक पुलिसगिरी करता है, मॉरल पुलिसिंग, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मॉरल पुलिसिंग को कंट्रोल करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई कानून हाथ में ले लिया ना, कानून उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। आप भी कोस्टल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर, वहाँ पे ये बहुत सारे इशू आते हैं। सबको ठीक करेंगे, सबको ठीक करेंगे। ऐसा कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता है, सबको ठीक करेंगे। अपना कोई भी संगठन हो, कानून किसी का हाथ में नहीं ले सकता है। कोई भी लड़ना है, कोई मांग है तो संविधान का जो दायरे में काम करना है। संविधान के खिलाफ ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून का सामने सब बराबर है। कह रहे थे मुसलमानों को अपीसमेंट करने की काम कांग्रेस कर रही थी। कोई अपीसमेंट को भी अगर उसका हक हम उसको दे दिया तो अपीसमेंट कैसा होगा? ये लोगों का हक छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है, लोगों का हक हम वापस दे रहा है। आप बोले हैं रिजर्वेशन को हम जरूर वापस लाएंगे, जिन जिन को मिलना है। रिजर्वेशन का बारे में जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है, इसका जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रधार जो बैठे हैं, ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। कर्नाटक रिजर्वेशन में पायनियर है। हम लोग रिजर्वेशन कैसा करना है हम जानते हैं, हम करेंगे।